नारायणम नारायणम ओम 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 ओम। कैसे हो भक्तों? सब आनंद मंगल होना चाहिए। आनंद मंगल बोलो। आनंद कंद भगवान की जय। जैसा कि सभी भक्तों जानते हो कि आज जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको निर्जला एकादशी बोलते हैं, भीम एकादशी बोलते हैं, वो आज एकादशी है। और एकादशी का व्रत जो रखते हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, और जो नहीं रहते हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। प्यारे भक्तों, अगर आप में व्रत रखने का सामर्थ्य है तो रहिए, मना नहीं है, लेकिन व्रत का मतलब समझना चाहिए। व्रत का मतलब ही होता है नियम, संयम। इसी का नाम व्रत है। और उपवास का मतलब होता है उपवास। जिस दिन ऐसा करते हैं तो उस दिन कहते हैं उपवास का मतलब यही है, परमात्मा के पास रहो, परमात्मा के नजदीक रहो। तो वो कैसे रहोगे प्यारे भक्तों? जब प्रभु का चिंतन करोगे, मनन करोगे, ध्यान करोगे, गुणगान करोगे, तभी तो प्रभु के पास रहोगे। तो एकादशी व्रत जो भाई भक्त करते हैं, माताएं, बहनें, भाई बंद, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभ आशीष। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च किया, सदगुरुओं ने रिसर्च किया कि भाई व्रत रहते हो तो वाकई में जो खाली पेट रहते, अन्न का त्याग करते हैं, इससे क्या होता है? शरीर हमारा स्वस्थ होता है, निरोग होता है। लेकिन एकादशी का मतलब ये है, सदगुरु समझाते हैं कि देखो भक्तों, ध्यान से सुनो, तुमको सारी एकादशियों के जीवन का फल मिल जाएगा। जितना खाना है खाइए, जितना पीना है उतना जल पीजिए, जितना फल खाना है फल खाइए, मना नहीं। लेकिन जो ये तप किया जाता है व्रत का, कोई भी व्रत हो, एकादशी ही क्यों, उसका मतलब यही है कि किसी तरीके से अपनी 5 कामेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और प्यारे भक्तों 11वां मन, ये अगर 11 अपने बस में की जाए और बस में कर लो तो समझ लो एकादशियों का, सारे व्रतों का फल प्राप्त हो गया। फिर शेष बचता क्या है? लेकिन नहीं, हम सब लोग एकादशी व्रत या और कोई व्रत करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो सब किससे करते हैं? कामनाओं के लिए हैं? अरे निष्काम भाव से व्रत करना चाहिए, और दान पुण्य भी निष्काम भाव से करना चाहिए। अगर वासना है, काम की इच्छाएं हैं, तो फल अधूरा है, कोई भी व्रत रहिए। इसलिए हमारे सदगुरुओं ने रिसर्च किया है कि प्यारे भक्तों, अपनी कामेंद्रियों को धीरे धीरे संयम पाओ, चाहे व्रत के द्वारा पाओ, चाहे भूखे रह करके पाओ, जैसे भी है। इंद्रियों पर काबू पाना है और कामेंद्रियों पर काबू पाना है। और मनी राम, जो है मनी राम है,
यही तो हम सबको नचा रहे हैं इस संसार में। इनको धीरे धीरे बस में करना है। अब आप कैसे करते हो? जप के द्वारा करते हो, तप के द्वारा करते हो, व्रत के द्वारा करते हो, या चिंतन मनन ध्यान करके संयम करते हो, इसी का नाम व्रत है। तो प्यारे भक्तों, मेरी सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि व्रत कोई भी रहो, मना नहीं, खूब रहो। और सभी का साधुवाद करते हैं संत महात्मा। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, जो भी आप साधना कर रहे हो, पूजा पाठ जो भी कर रहे हो, सबका फल यही होना चाहिए क्या? किसी तरीके से कामेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां और मन पर संयम पाया जाए। इसी का नाम एकादशी व्रत है। प्यारे भक्तों, ऐसा कर लो, आनंद ही आनंद, आनंद का परमानंद। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय।